Hello students, today I'm going to discuss with you example number 5 of investment accounts. In example number 5, there are two types of investment as given. One is debentures and other is 6% preference shares, cumulative preference shares. So in this question, there are two separate investment accounts are prepared. One is preference shares, preference share investment account and second is 5% debentures investment account. तो इसमें दो सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे, एक प्रेफरेंस शेयर्स का अलग, उसमें सारी ट्रांजैक्शंस होंगी रिगार्डिंग द से परचेज एंड सेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. डिबेंचर अकाउंट हम एक अलग इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस होंगी परचेज एंड सेलिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग विद द डिबेंचर. तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे 5% डिवेंचर्स ऑफ एसबीटीओज लिमिटेड. तो इसके हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 जो आइवरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है उसने परचेज एंड सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स एज पर डिटेल बिलो. 31 मार्च को उसने परचेज किए 10,005% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ एसबीटीओज लिमिटेड एट ₹97, ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी अमाउंटिंग टू ₹25,600. तो इस क्वेश्चन में ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी एक न्यू पार्ट ऐड हुआ है. पिछले क्वेश्चन में ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी नहीं थी. तो इसमें हमने ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी की किस तरह से हम पोस्टिंग करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी. इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द डिवेंचर्स ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी. मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम साल में 2 बार इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, 1 जुलाई को एंड सेकेंड 1 जनवरी को. 1 जुलाई को उसने सोल्ड किए 6 लाख डिवेंचर्स ऑफ एसबीटीओज लिमिटेड ₹99 पर 100 लेस ब्रोकरेज एक्सेट्रा ₹3600. तो अब इसका हम बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5% डिवेंचर्स ऑफ एसबीटीओज लिमिटेड. ऊपर मैंने डार्क करके लिख दिया इंटरेस्ट ड्यू ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी. ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने इंटरेस्ट 2 बार पे करना है, एक 1 जुलाई को एंड सेकेंड 1 जनवरी को. तो इसका परफॉर्मा मैंने बना लिया. परफॉर्मे की दो साइड्स हैं, वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में कॉलम्स हैं डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. क्रेडिट साइड भी यही सेम है, डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल. अब सबसे पहले डेट आएगी 31 मार्च 2002 को. 31 मार्च 2002 को इसने क्या किया, परचेज किए 10,005% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ एसबीटीओज लिमिटेड एट ₹97. तो इसमें हम टू कैश कितने के खरीदे, 10,000 डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर कितने का 100, तो 10 लाख इसकी क्या गई फेस वैल्यू. अब इसमें टू कैश हमने पे कितना किया 9,70,000. कितने का 10,000 डिवेंचर्स थे, 100 उसकी फेस वैल्यू थी, बट हमारी जो परचेज प्राइस थी वो कितनी थी 97. तो 10,000 इंटू 97 9,70,000 उसकी प्रिंसिपल अमाउंट आ गई. इसमें हम ऐड करेंगे ब्रोकरेज 25,600. तो टोटल हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गई 9,95,600. अब इस पर हम करेंगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू कितनी है 10 लाख, 5% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू होता है 1 जुलाई एंड 1 जनवरी. तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हमने कब परचेज की 31 मार्च 2002. तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च. तो 10 लाख इंटू 5% इंटू 3/12 इंटरेस्ट कितना आ गया 12,500. इंटरेस्ट वाले कॉलम में मैंने लिख दिया है 12,500. और यहाँ पे जो अमाउंट है 9,83,100, 9,83,100 ये कैसे आई, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट थी 9,95,600. इसमें से हमने इंटरेस्ट लेस कर दिया तो ये हमारी क्या आ गई 9,83,100. तो ये था हमारी परचेज के रिगार्डिंग कि डिबेंचर्स को हमने किस तरह से परचेज किया, किस तरह से हमने ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी की कैलकुलेशन की. एंड सेकंड है उसके बाद 31 मार्च 2002 के बाद हमारी नेक्स्ट क्या होगा 1 जुलाई 2002. अब क्या करना है 1 जुलाई 2002 को हम क्या पे करेंगे इंटरेस्ट. हर इंटरेस्ट ईयर में 2 बार पे करना है, एक 1 जुलाई को एंड एक 1 जनवरी को. 1 जुलाई को हम इंटरेस्ट पे करेंगे बाय कैश. एंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 लाख, 10 लाख का 5% इंटू कितने मंथ्स का 6/12. तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25,000. इसको हम कौन से कॉलम में लिखेंगे इंटरेस्ट. फेस वैल्यू एंड प्रिंसिपल वाले कॉलम में हम कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम 6 मंथ्स का जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो हम लिख देंगे 25,000. उसके बाद
उन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2002 को उन्होंने इन्वेस्टमेंट को, डिबेंचर्स को सेल कर दिया। 10 लाख के डिबेंचर्स, 10 लाख में से 6 लाख के डिबेंचर्स उन्होंने सेल कर दिए। बाय कैश अकाउंट 6 लाख फेस वैल्यू के उसने डिबेंचर्स सेल कर दिए। सोल्ड 6 लाख इनटू उन्होंने लिखा है 1 जुलाई 2002 सोल्ड ₹6 लाख डिबेंचर्स ऑफ एसबीटोज लिमिटेड ₹99 पर 100 लेस ब्रोकरेज एक्सेट्रा ₹3600। तो 6 लाख उसकी फेस वैल्यू इंटू 99 पर 100 मीन्स 99 डिवाइड बाय 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5,94,000। लेस कर देंगे ब्रोकरेज 3600, तो 5,90,400 क्या आ जाएगी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हो गई सेल की ट्रांजैक्शन। सेल के बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। जब भी हम कोई सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को हम एक बार वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें लॉस होगा तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लेंगे, अगर हमें प्रॉफिट होगा ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट उसको हम डेबिट साइड लेंगे। तो हमने अब पहले ये कैलकुलेट करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, फिर हम उसको देखेंगे कि उसको डेबिट साइड लेना है या क्रेडिट साइड। अगर लॉस होगा तो क्रेडिट साइड लेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड लेंगे। अब देखो हमारी जो सेलिंग प्राइस ऑफ डिबेंचर्स थी वो 5,90,400 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी, 5,90,400 लेस इसमें से हम करेंगे फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जो 9,83,100 है। 9,83,100 10 लाख डिबेंचर्स की फेस वैल्यू, 10 लाख डिबेंचर्स की प्रिंसिपल अमाउंट है। हमने कितने की कैलकुलेट करनी है, 6 लाख। तो 9,83,100 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 6 लाख, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5,89,860। हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और हमारी फेस वैल्यू कम है, तो 540 क्या आ जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको हम पोस्ट करेंगे, डेट लिखेंगे 1 जुलाई 2002 को हमने इन्वेस्टमेंट सेल की थी, तो उससे हमें क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको कौन से कॉलम में लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट वाले कॉलम में। अब इसमें हमारी दो ही ट्रांजैक्शन थी, एक परचेज की और उसमें से हमने 6 लाख के सेल कर दिए। अब 1 जुलाई के बाद फिर हमारी टर्न आती है 31/12/2002 को हमने क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि इंटरेस्ट हम ईयर में 2 बार पे कर रहे हैं, एक जुलाई को और एक 1 जनवरी को। 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट पे करेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट। अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 10 लाख। 10 लाख में से हमने 6 लाख की सेल कर दी, बचे कितने की हमारे पास 4 लाख की। तो 4 लाख इंटू 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी 10,000 हमारा इंटरेस्ट है। अब हमने क्या करना है, बुक्स को क्लोज करना है। बुक्स क्लोज करेंगे तो हम बैलेंसिंग करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट साइड की। तो इधर हमारी जो डेबिट साइड में जो हमारा फेस वैल्यू कॉलम है उसकी अमाउंट है 10 लाख, इस साइड है हमारी 6 लाख, तो 4 लाख क्या आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंसिंग हो गई 10 लाख 10 लाख। इधर हमारा कॉलम का टोटल था प्रिंसिपल अमाउंट का डेबिट साइड की 9,83,100 प्लस 540 जो प्रॉफिट था, इसको ऐड करके अमाउंट हो गई 9,83,640। इधर हमारे पास था क्रेडिट साइड में प्रिंसिपल अमाउंट का टोटल 5,90,400। इसमें से हमने 9,83,640 में से ये लेस कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस बचा 3,93,240। ये दोनों अकाउंट हमारे बैलेंस हो गए, वो डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब बारी है इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करने की। इंटरेस्ट कॉलम का क्रेडिट साइड का बैलेंस है 25,000 प्लस 10,000, 35,000 टोटल है। इस साइड है हमारे पास सिर्फ 12,500, तो इसमें हमारा क्रेडिट साइड बड़ी है एज कंपेयर टू द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैसे निकालेंगे, 35,000 क्रेडिट साइड का टोटल था, डेबिट साइड में हमारे पास थे 12,500, 35,000 माइनस 12,500, 22,500 हमारे पास क्या आ गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट को हमने बैलेंस कर दिया। तो ये था डिबेंचर्स अकाउंट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का आपको 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।